हाय गाइस, इज शिवानी। आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो 100 डेज है, 100% सिलेक्शन। ये कैसे हो सकता है? बायोलॉजी से ही हो सकता है ये सिर्फ। अगर आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 की तैयारी करते हो तब आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन की तरफ जा पाओगे। तो फिलहाल आपके 32 चैप्टर हैं, तो आई थिंक 16 दिन में वो हो जाने चाहिए। मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है। तो फिलहाल 3 टाइप के बच्चे हैं। कुछ लोग 0 पे होंगे, कुछ लोगों का 70% सिलेबस खत्म हो गया होगा और कुछ अपना पूरा कंप्लीट करके बैठे होंगे। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो बताओ मुझे कमेंट्स में। तो जो बच्चे 0 पे हैं, देखो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई 0 पे होगा। हर किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि आपने बायोलॉजी नहीं उठाई हो एक बार में। क्योंकि बायो सबका वैसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो आपने जरूर उठाया होगा। बस वही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम लोग पढ़ते हैं फिर चीजें भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम 0 पे हैं। ये सब बच्चे ही सोचते हैं। तो आप लोग इस चीज की टेंशन मत लिया करो कि मैं 0 पे हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। बायो में आपको टोटल दिन में 5 घंटे देने हैं एक दिन में, क्योंकि यार 360 मार्क्स का मामला है तो टाइम भी आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। 3 घंटे आपको कोई 2 नए चैप्टर पढ़ने हैं और ये 2 घंटे जो है इसमें आपको अपने रिवाइज करने हैं कम से कम 3 चैप्टर। तो ऐसे करके आपको दिन में 5 घंटे जो है ना, तो ऐसे ही 5 चैप्टर्स आपके दिन में होने चाहिए, जिसमें से 2 नए होने चाहिए और 3 पुराने होने चाहिए। तो अब इनको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हम बायो पढ़ते पढ़ते हैं ना अपने ख्याली पुलाव बुनने लग जाते हैं कि एमबीबीएस में जाके ये करना है, वो करना है, घर वालों से ये गिफ्ट लेना है। तो ये सारी चीजें बाद में सोचनी है सिलेक्शन के बाद। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको 20 मिनट का टाइमर सेट करके अपना पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे सोच लो कि मुझे 3 पेजेस जो है ये 20 मिनट में कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा, एक जगह फोकस रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज इतने टाइम में कंप्लीट करनी ही करनी है। कि वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड्स को लाइन्स को हाईलाइट करते हुए चलना है और साथ ही साथ पीवाईक्यूज करते हुए चलने हैं। तो अब आता है रॉकेट मिस्टेक। जब रॉकेट स्ट्रेटेजी हो सकती है तो रॉकेट मिस्टेक्स क्यों नहीं हो सकती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं कोचिंग के नोट्स। देखो हमारे कोचिंग में है 20-25 पेजेस के नोट्स हम लोग बनाते हैं। लेकिन मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या वो नोट्स आप कभी खोल के देखते हो? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं खोले, या फिर मेरी जितने बच्चों से बात होती है सब लोग ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग में इतने नोट्स बना देते हैं। जब कहते हैं कि बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है तो टीचर्स क्यों करवाते हैं नोट्स? देखो टीचर्स है ना, सबसे वर्स्ट वाला सिनेरियो लेके चलते हैं कि बाई चांस पेपर अगर उतने हार्ड लेवल का आ जाता है तो इसमें से बच्चे कर लेंगे। लेकिन सिलेक्शन हमें लेना है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में उस 90 में से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, तो उन 2 क्वेश्चन के लिए हम उस 88 क्वेश्चन को क्यों दाव पे लगाएं? ठीक है, तो थोड़ा दिमाग अपना लगाना है। जो 25 पेजों के नोट्स बना के हम लोग रख देते हैं, जिन्हें हम कभी टच नहीं करते दोबारा, तो वो बनाना ही नहीं है आपको। और दूसरी चीज कि जो भी बच्चा कोचिंग में जा रहा हो, जैसे आपकी क्लास में आज कोई चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो आप उस चैप्टर को आज अपना एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लेके जाओ। और जब टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो आपको वो कोरिलेट करके पढ़ना है कि एनसीईआरटी में ये चीज ऐसे गिवन थी, तो वो एनसीईआरटी आपको समझने में इजी हो जाएगी। बाकी अगर टीचर कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर से पढ़ाने लग जाए तो अपनी एनसीईआरटी खोल के अपनी रीडिंग ले लिया करो। नेक्स्ट मिस्टेक होती है कि रीड लाइक ए स्टोरी। देखो हमने स्टोरी बहुत पढ़ ली है, स्टोरी पढ़ के हम 200 नंबर तक ही ले सकते हैं उस 360 में से। अगर हमें 340 प्लस लेना है ना, तो हमें वर्ड टू वर्ड करके चीजें पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है कि हम रिविजन छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, ठीक है हो गया, लेकिन एक बार एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता। कम से कम आपको 10 टाइम, इससे भी ज्यादा टाइम आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए मैं आपको एक अच्छी सी बुक बताती हूँ। तो ये बुक आपकी दिशा पब्लिकेशन से है, 2nd एडिशन है, न्यू सिलेबस एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी फॉर नीट यूजी। तो सबसे पहले ये न्यू एंड रिवाइज सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो ये बुक आपकी कवर करती है सारे शॉर्टकट्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक प्रीफिक्स इन द बायोलॉजी, अफेक्टेड ऑर्गन्स इन वेरियस डिजीजेस, मिसनोमर्स और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके। अब जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, तो एज पर द न्यू एनसीईआरटी और द लेटेस्ट एनएमसी 2024 नीट सिलेबस, इसमें पूरी एनसीईआरटी स्मार्ट 1-लाइनर फॉर्मेट में गिवन है। साथ में आपके नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 1-लाइनर फॉर्मेट में आपके कवर कर रखे हैं। के फ्लोचार्ट्स और निमोनिक्स फास्ट रिवीजन के लिए आपके गिवन है। कि इंपॉर्टेंट फिगर्स एनसीईआरटी से एज इट इज गिवन है विद स्पेशल फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। सो एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्रैक बायोलॉजी। सो यूनिक एंड स्मार्ट बुक टू रिवाइज होल सिलेबस इन जस्ट 3-4 मंथ्स। और साथ में इसका कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग को स्किप कर देते हैं। हमें लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ये गलतियां मैंने खुद की हैं कि मुझे लगता है जब एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आने हैं तो जो वो 10 बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं मैं उसको 15 बार पढ़ लेती हूँ ताकि मेरे और अच्छे मार्क्स आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस में जो आप गलतियां नहीं करोगे, तो उन गलतियों से सीखोगे ना, तब तक आपकी बायो में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कोई गलत करते हो ना बायो में, आप उसको जाके बुक में ढूंढते हो तो आपको बुक में एज इट इज वो लाइन मिल जाएगी।
लेकिन अगर आप उस चैप्टर को 10 बार भी पढ़ लेते ना, तब भी वो आप उस लाइन को इतना नोटिस नहीं कर पाते जितना आप एक क्वेश्चन में गलत करने के बाद उस लाइन को नोटिस करोगे। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने ही देने पड़ेंगे और साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करोगे तो पता चलेगा कि एनसीईआरटी को किस टाइप से पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर्स के ऊपर। देखो, सबसे पहले अगर 11th के चैप्टर्स की बात करें तो 11th में आपके टोटल 22 चैप्टर्स थे, जिसमें से अभी 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो मैं 2023 के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और मोस्टली जिससे क्वेश्चन पूछा जाता था वो टेक्सोनॉमिकल एड्स कुछ करके टॉपिक है, वो टॉपिक इस बार हटा दिया गया है। तो देखो अगली बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते इससे। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। थर्ड आता है प्लांट किंगडम, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे हर साल 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम छोटा सा चैप्टर है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपको एनिमल किंगडम क्या करना है, जितने भी उसके एग्जाम्पल्स है ना, अपना मेन फोकस उन एग्जांपल्स पे रखो, और जब आप उन एग्जांपल्स को 3-4 बार रीडिंग लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं और इस बार इसमें कुछ फैमिलीज जो है वो ज्यादा ऐड हो गई हैं, तो वो चीजें एक बार देख के जाना। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी, इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इस बार आपका कॉकरोच बिल्कुल हटा दिया गया है, सिर्फ आपको फ्रॉग पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इजी सी यूनिट है और इससे इतने ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ के जाने हैं आपको। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। फिर आता है सेल साइकिल, बहुत छोटी सी यूनिट है, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर काफी बड़ा था, मुझे लग रहा है फायदा हुआ है आपका ठीक है, तो ये चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद आता है मिनरल्स, ये चैप्टर मुझे काफी बोरिंग लगता था हमेशा से, ये भी हटा दिया गया है। ये दोनों चैप्टर है ना काफी पकाऊ से हैं, ये दोनों चैप्टर हटे हैं तो खुशी की बात है फिर आता है फोटोसिंथेसिस, 3 चैप्टर। रेस्पिरेशन से 5 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ से 4 क्वेश्चन। फिर आती है हमारी ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में पहला ही चैप्टर हमारा हटा दिया गया है, डाइजेशन। ब्रीदिंग से सिर्फ 1 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड से 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीशन से 2 क्वेश्चन, लोकोमोशन से हर साल इतने ही क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, न्यूरल कंट्रोल से 3 क्वेश्चन और केमिकल कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 11th में 3 चैप्टर हटाए गए हैं, 2 प्लांट फिजियो के और 1 ह्यूमन फिजियो का। अब आते हैं 12th पे, सबसे पहला चैप्टर ही हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे वैसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता था एक आधा। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इससे 1 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ चैप्टर छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो चैप्टर सच में इजी है और छोटे छोटे हैं, एटलीस्ट उनको आप पहले करो, जो स्कोरिंग है। उसके बाद आते हैं हमारी जेनेटिक्स, दोनों में 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जेनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फॉलो करना। देखो जेनेटिक्स में हमारे कोचिंग में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नोट्स बनवा देते हैं। अगर हम वो नोट्स पढ़ने लग गए तो मुझे नहीं लगता पूरी बायो के लिए आपके पास टाइम रहेगा। थोड़ा हो सके तो इस वाले चैप्टर का प्रिंसिपल इनहेरिटेंस के कुछ नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से एकदम से पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन। स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर जो है आपका हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से 1 क्वेश्चन। बायोटेक के दोनों ही हैं, इससे 3 क्वेश्चन और इससे 3 क्वेश्चन। देखो एप्लीकेशन वाला चैप्टर इसमें काफी छोटा है, इससे भी 3 क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। प्रिंसिपल तो फिर भी थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है हल्का सा। फिर आती है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन और बायोडाइवर्सिटी से आपके 2 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल इश्यूज आपका हटा दिया गया है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन। काफी हाई वेटेज वाला चैप्टर है, ये आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा अपना अप्रोच रखो चैप्टर्स की तरफ। आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ताकि आप उसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। बाकी पढ़ने तो आपको सारे ही हैं, अभी से आपको ऐसा नहीं करना है कि आप छोड़ने लग जाओ चीजों को। तो देखो यार, लास्ट में मैं यही बोलूंगी आपको कि अभी आपकी कितनी है, अभी आपके जनवरी के लास्ट का 1-2 दिन चल रहा होगा कुछ, तो आपके पास बचा फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट देने हैं बहुत सारे, तो ये वाला मंथ आप हटा दो। अभी जो है ना 1 फरवरी से अपना स्टार्ट कर दो, 1 फरवरी से लेके और अपनी 16 फरवरी तक। वैलेंटाइन डे भूल जाना बीच में, ठीक है। तो 16 फरवरी तक अपना जल्दी से जल्दी बायोलॉजी एक बार जल्दी से रीडिंग लेने की कोशिश करो। और यार बायो काफी स्कोरिंग, आपको खुद को पता है ये चीज, तो बायो के साथ कोई भी आपको खेल वेल नहीं खेलना है कि ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और सारे चैप्टर्स भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने हैं, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको पढ़ना है। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 340 प्लस मार्क्स आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अपने कमेंट्स में अपनी दुख तकलीफ पीड़ा मुझे बता के जाना। और अभी ये बस ये मेरी लास्ट वीडियो होगी पीयू से पहले। अभी मेरे पीयू 30 से स्टार्ट होने वाले हैं, ये वीडियो पता नहीं कब डलने वाली है। अभी मैं 10-15 दिन तक एटलीस्ट कोई वीडियो नहीं डालने वाली हूँ। अपनी पढ़ाई का ध्यान भी मुझे रखना है, साथ में आप लोगों का ध्यान भी रखना है। तो मुझे अपनी बेस्ट विशेष दे के जाना। मेरी तो आप लोगों के साथ है ही, पूरे 1 साल हो गए देते हुए। तो अभी आपका टाइम है मुझे बेस्ट विशेष देने का, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन और बाय बाय।